सैम्पलिंग के चैप्टर में जो हम सैंपल्स बनाते हैं इसके बुनियादी तौर पर दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक कहलाता है विथ रिप्लेसमेंट। सैंपल के चैप्टर्स में ये जो चैप्टर अभी हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे इसमें बुनियादी तौर के पर हमें सैंपल्स बनाने हैं दो तरीकों से, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। और इसके अलावा हमें यहाँ पर मीन और वेरिएंसेस की प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सैंपल बनाने से एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है जिसमें पॉपुलेशन के 4 मेंबर्स हैं, 3, 8, 10 और 14। ये 4 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन से मुराद होती है कुल तादाद। तो कुल तादाद यहाँ पर 4 है, जबकि हमें सैंपल साइज रखना है 2 का और विदाउट रिप्लेसमेंट हमें इसको सॉल्व करना है। तो बुनियादी चीज़ें हमें पता चल गई कि पॉपुलेशन में हमारे पास टोटल 4 आइटम्स हैं, सैंपल साइज हमें 2 रखना है और जो सैंपल्स बनाएंगे हम वो विदाउट रिप्लेसमेंट हमें बनाना है। इसके अलावा इस सवाल में हमें क्या करना है ये अभी हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम अपना काम शुरू करते हैं और हम अपने सैंपल्स बनाते हैं। सैंपल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले पता करेंगे कि सैंपल्स की तादाद क्या होगी। तो सैंपल की तादाद पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है NCR। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें जो n हमारे पास नज़र आ रहा है ये n दरअसल पॉपुलेशन साइज होगा, जबकि जो r हमें दिख रहा है ये हम लेंगे सैंपल साइज। तो ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले चाहिए होंगी। इन दो चीज़ों के ज़रिए हम सवाल को बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो हमें दोनों चीज़ें सवाल के अंदर नज़र आ रही हैं। पॉपुलेशन साइज हमें यहाँ पर दिख रहा है जो कि है 4, जबकि सैंपल साइज जो है ये हमें सवाल में दिख रहा है जो कि है 2। ये हमें कहाँ से मिला? ये सवाल में मौजूद है। ये पॉपुलेशन साइज 4 यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि सैंपल साइज हमें 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो 4 है ये पॉपुलेशन साइज हो गया, इसको हम n बोलेंगे, और सैंपल साइज को r बोलेंगे जो कि 2 है यहाँ पर। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिली हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ से आई और यहाँ से हमने ये पॉपुलेशन साइज लिया है। जब ये पता चल गया है तो अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे। n की जगह पर हमें 4 रखना है, जबकि r की जगह पर हम 2 रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब ये होगा कि 4 को उल्टी गिनती में मल्टीप्लाई करना है 1 तक। 4 इंटू 3 2 और ये 1, दिस इज 4 फैक्टोरियल। नीचे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, यानी 2 को उल्टी गिनती में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1। फिर यहाँ से आ रहा है 4 माइनस 2, यकीनन ये 2 बचेगा और फैक्टोरियल का निशान अभी यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जबकि नीचे हमारे पास एक है 2 इंटू 1, ये पहले से है। इसके अलावा ये जो 2 फैक्टोरियल है अब ये भी बाहर आएगा, तो 2 फैक्टोरियल का भी फिर वही होगा, यानी 2 इंटू 1। अब ये पूरा एक्सपेंड हो चुका है। अब हमें सिंपली इसको कैंसिल करके आंसर निकालना है। तो हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो 2 2 ज़ा 4 होगा। तो यहाँ से आया हमारे पास 2, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 6। तो 6 सैंपल्स बनेंगे यहाँ पर। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे इस सवाल में 6 सैंपल्स बेसिकली बनेंगे। इन सैंपल्स में
पहला 3 के साथ हमने 8 बनाया, फिर 3 के साथ हमने 10 को लिया, फिर 3 के साथ हमने 12 को लिया है, जिसके बाद ये 3 के साथ तीनों नंबर आ गए हैं, फिर 8 के साथ 10, फिर 8 के साथ 12 और फिर आखिरी जो बनेगा वो 10 के साथ 12 का बनेगा। तो ये 6 सैंपल्स बन गए। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कहा गया था सवाल में कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट हमें बनाना है, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं होगा इसमें। सवाल के अंदर हमें सबसे पहले कहा गया था कि हमें सैंपल्स बनाने हैं, तो वो हमने सैंपल्स बना दिए। लेकिन फिर इसके बाद अब हमें शो करना है कि सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो वो हमने अब मीन को प्रूव करना है हमें यहाँ पर। इस सैंपल मीन और पॉपुलेशन का मीन जो है वो बराबर है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर वैल्यूज को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलेशन मीन निकालते हैं। हमारे पास जो सवाल में वैल्यूज़ है वो है 3, 8, 10 और 12। 3, 8, 10 और 12 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ये पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं। अब हम इनका मीन प्रूफ करेंगे कि पॉपुलेशन का मीन जो है वो सैंपल मीन के बराबर है। इसके लिए अब अगर मैं इसको सम कर लूँ तो हमारे पास सम करके जो आंसर आ रहा है वो है हमारे पास 3, 8, 10 और एक ये 12, 33। तो 33 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। 33 डिवाइड बाय 4 आंसर इज 8.25। ये हमारे पास पॉपुलेशन का मीन आ गया। अब पॉपुलेशन के मीन के बाद अब हम सैंपल का मीन निकालेंगे। हमने 6 सैंपल बनाए हुए हैं और यहाँ पर हमें वो सैंपल्स चाहिए होंगे। ये सैंपल्स हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले इन सैंपल्स का इंडिविजुअली मीन निकलेगा और फिर हम उनको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यही वैल्यूज़ हमने यूज़ की सैंपल्स की। अब अगर हम इनको प्लस करके इनका मीन निकालें, मसलन 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 और 8 11, 11 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5.5। तो पहली वैल्यू आ गई 5.5। इसी तरीके से 3 और 10 को जमा किया, डिवाइड किया 2 से। नेक्स्ट होगा 3 को प्लस करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 2 से। 8 + 10 डिवाइड करेंगे 2 से और 8 + 12 divided by 2 and last is 10 + 12 divided by 2। अब इन सब में हम आंसर निकाल लेते हैं। 3 और 10 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। 3 और 12 15, 15 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। 8 और 10 18 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 8 और 12 20, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा और 22 को डिवाइड करेंगे तो उससे आंसर 11 आएगा। इनको जमा कर लेते हैं। 5.5 + 6.5 + 7.5 + 9 + 10 और +11, 49.5।
ये इसका सम आ रहा है 49.5। अब इसका मीन निकाल लेते हैं यहाँ पर 49.5 और डिवाइड करेंगे 6 से। 6 सैंपल्स हैं हमारे पास, डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 8.25। 8.25। और ये जो आंसर आया है ये सैंपल का मीन आया है, जबकि पॉपुलेशन का मीन हमने इससे पहले निकाला था जो कि था 8.25, यानी बिल्कुल सेम था। तो ये दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ प्रूव हो गई कि सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। और इसी को ही हम कहते हैं कि सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी ये दोनों मीन जो हैं ये बराबर हैं।